नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल एकमात्र ऐसा चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण होता है। मैं अपने एडेड जूनियर के भाई बहनों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और सर्वप्रथम उन सभी लोगों को ये बता दूं, अगर किसी भाई बहन के रिजल्ट आदि में कोई समस्या है, जैसे कि 2-3 मामले हमारे सामने आए थे कि उसमें उनके अंकों में जो है कटौती हो गई थी, है ना, और 106 अंक थे, 0 अंक हो गए, है ना। तो ऐसे विद्यार्थी 9721411385 पर संपर्क कर सकते हैं। अगर मैं उनकी कोई हेल्प कर सकूं तो मैं इसके लिए तैयार हूं। ठीक है, चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन उसके पहले एक ज़रूरी बात। हर वो मेंबर, हर वो यूट्यूब चैनल परिवार का सदस्य 3 सदस्यों को अवश्य ही जोड़ेगा और ये मुहिम कुछ विद्यार्थियों के द्वारा, कुछ भाई बहनों के द्वारा चलाई भी जा रही है और कुछ भाई बहन जो है मतलब अभी भी सो रहे हैं निद्रा में उन लोगों से कहूँगा थोड़ा जग जाइए और अपने इस चैनल के लिए थोड़ी सी मेहनत कर दीजिए। और ऐसा तो है नहीं कि आपको जो है शीर्षासन या जो है करने के लिए किया जा रहा है। शीर्षासन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मोबाइल से 3 लोगों को शेयर करना है और उस पर कैप्शन में कुछ चीज़ें लिखनी हैं और कोशिश करनी है कि जिन 3 लोगों को आप शेयर करें वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये चैनल हमेशा से ही प्रामाणिक, सत्य और अंदरूनी खबरें देने के लिए फेमस रहा है और सोशल मीडिया आदि पे भी जिन विद्यार्थियों से मेरा कोई सरोकार नहीं होता, ऐसे विद्यार्थी जब इस चैनल के प्रति कुछ अच्छा लिखते हैं तो जाहिर सी बात है मन को ये संतुष्टि होती है कि लोगों के बीच में इस चैनल का कैसा क्रेज़ है। मानते हैं अभी शुरुआती दौर है इस चैनल का, अभी 8,500 सब्सक्राइबर हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा मतलब जो है अभी हमें समय लगेगा इंक्रीज़ करने में, लेकिन इस पूरे यकीन के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि आप सभी लोगों के इन्हीं स्नेहों की वजह से मैं एक दिन इस चैनल को नई बुलंदियों तक ले जाऊंगा, क्योंकि इस चैनल के प्रति लोगों का विश्वास, भरोसा, स्नेह लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए फटाफट करेंगे खबरों की शुरुआत। एडेड जूनियर में इसमें महापंचायत चल रही है। महापंचायत इसलिए कहूँगा क्योंकि आज मुझे जो अपडेट प्राप्त हुई है उसके माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थियों ने हमसे संपर्क भी किया कि सर ये समस्या है, ये समस्या है। आज उनके विषय में बातचीत भी की गई है पीएनपी में, और अगर कोई और भी विद्यार्थी पीड़ित है तो वह हमसे संपर्क कर सकता है 9721411385 पर। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर जो है अपना रिजल्ट आदि भेजिए हमें, और जो आपकी समस्याएं हैं, अंक कम हो गया है, डबल गोले हो गए हैं या कोई ऐसा मैटर हुआ है जिसकी वजह से आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो आप जो है भाई मेरिट से छांट दिए जाएं। आपका मेरिट होने के बावजूद भी आपका सिलेक्शन ना हो तो ये सबसे बुरे दौर से गुजरने के बराबर होगा, है ना। आपसे कम मेरिट वाला इंसान जो है नौकरी पा जाए और आप मेरिट ज़्यादा लेकर के भी अगर आप सिलेक्ट ना हो, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऐसे भाई बहन हमसे संपर्क कर सकते हैं 9721411385 पर। कोशिश करूँगा कि मैं उनकी कुछ हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके एडेड जूनियर से ही। एडेड जूनियर के जो काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया है वो एकदम कंफर्म हो गया है कि इसी सितंबर माह में, मतलब 20 तारीख के बाद से इसका प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। फिलहाल तो पीएनपी सचिव ने कहा भैया रिजल्ट जारी कर दिए ना और जो है मतलब जो चीज़ें हैं वो एससीईआरटी को करनी है, क्योंकि हमने यहाँ से डेटा पूरा भेज दिया है और अब हमारे पास कुछ भी नहीं है कि मैं किसी को जो है सजेस्ट कर सकूँ और एससीईआरटी को जो है दिशा निर्देश जारी कर सके। ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अधिकार में नहीं है। जो भी कार्य करना है एससीईआरटी को करना है। तो एससीईआरटी में लखनऊ में भी सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं।
और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इस पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी का जो है अचीवमेंट भी है और उन्होंने कोशिश भी की है, और जो चीज़ों के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं वो एडेड जूनियर को फाइनल कराने के संबंध में ही हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एडेड जूनियर की प्रक्रिया बहुत जल्दी ही कंप्लीट की जाएगी, लेकिन उसके पहले जो विद्यार्थी परेशान हैं रिजल्ट आदि को लेकर के, उनके साथ कुछ जो है अन्याय हुआ है, वो विद्यार्थी तत्काल संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर समय निकल गया तो अगर कुछ करने लायक की स्थितियां भी होंगी तो भी नहीं हो पाएंगी। ठीक है, इसलिए आप सभी लोग देर मत करिए, फटाफट जो है 9721411385 पर संपर्क कर लीजिए। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं इस बात की खुशखबरी दे दूं कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का पूरा प्रोग्राम लखनऊ शिफ्ट हो चुका है, और इस पे शासन की जो मंजूरी है, जो मंशा है, वो स्पष्ट होती हुई दिख रही है। आज वैसे आपके माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी जी से बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ, मुझे नहीं, मतलब हमारे टीम के सदस्यों को। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीजेपी जिला सचिव ने उनसे मुलाकात की थी, और जो चीज़ें स्पष्ट करनी थी उनसे स्पष्ट की गई हैं। पहला, एलटी ग्रेड के कला विद्यार्थियों की क्या नियुक्तियां होंगी, अगर होंगी तो कब तक होंगी। इस पर उनका जवाब था, एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की नियुक्तियां फर्स्ट प्रायोरिटी पर वो विद्यार्थी होंगे जो विद्यार्थी जो है बीएड की डिग्री कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अर्हता उनकी विज्ञापन अवधि के पहले से लेकर के विज्ञापन अवधि समाप्त होने के अंदर ही उनकी अर्हताएँ हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों की नियुक्तियां बहुत जल्दी ही कर दी जाएंगी। दूसरा, नॉन बीएड वाले स्टूडेंट का क्या नियुक्ति होगी, तो इस पर उनका ये कहना था कि इस पर जो सहमति लेनी है, जो फैसले लेना है, वो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को लेना है, और इस पर फैसला बहुत जल्दी ही हो जाएगा, क्योंकि कार्मिक विभाग से जो है ये फाइलें मुख्यमंत्री महोदय के पास भेजी जा चुके हैं। ठीक है, तो इस पर आप सभी लोगों को हफ्ते 10 दिन के अंदर फैसला देखने के लिए मिल जाएगा। मतलब सितंबर में आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, और रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक जारी होगा, इस पर मंत्री महोदया का ये कहना था कि जो चीज़ें हैं, जो लोक सेवा आयोग ने हमें पत्र भेजा है, उसमें एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को तत्काल आरंभ करने की बात कही गई है, और वास्तविकता है कि इसमें राजकीय विद्यालयों की स्थितियां उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति में है। ठीक है, और इसको मुख्यमंत्री जी को इससे जो है इसका संज्ञान दे दिया गया है, और उन्होंने अर्हता आदि के विवाद को लेकर के जो एक्सपर्ट टीम बनाई थी, जिसपे सारी चीज़ों का स्पष्टीकरण होना है, उनकी रिपोर्ट हमें 18 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में प्राप्त होगा, और जैसे ही हमें ये रिपोर्ट प्राप्त होती है तत्काल उसके बाद आज्ञा पत्र जारी करके, दिशा निर्देश जारी करके लोक सेवा आयोग से हम सभी लोग कहेंगे कि मतलब विज्ञापन को जारी किया जाए। अच्छा, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन कब तक जारी होगा, कब तक इसकी प्रक्रिया कंप्लीट की जाएगी, ये उन्होंने कहा कि आज लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने जो पत्र हमें प्रेषित किया था ईमेल के थ्रू, और उस पत्र में इन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि लोक सेवा आयोग ने पूरी तरीके से एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन को तैयार कर लिया है, और इस विज्ञापन के तैयार होने के उपरांत जो चीज़ें हैं, हम 6 माह के भीतर एलटी ग्रेड की भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करने के विषय में विचार कर रहे हैं, और पूरा प्रयत्न होगा हमारा कि हम 6 माह के भीतर ही एलटी ग्रेड की भर्ती को जो है कंप्लीट कर दें। याद रखें, 13,390 पदों का विज्ञापन है आपके एलटी ग्रेड का, साथ ही साथ उसमें जो 5560 पद जोड़े गए हैं, 5560 पद, उन्हीं पदों की वजह से ही आपके ये विज्ञापन की बढ़ोतरी हुई है, अन्यथा आप सभी लोगों का विज्ञापन केवल 8300 पदों पर आता। ठीक है, तो विज्ञापन की पदों की बढ़ोतरी हुई है, कुछ पद जो है आपके प्रमोशन से खाली हुए हैं, कुछ पद आपके सीटें छोड़ने से खाली हुए हैं, तो उन सभी पदों को नए विज्ञापन में डाल दिया गया है। और उसके बाद की ये बातें हुई हैं, और सचिव महोदय से आज हम स्वयं भी मिले हैं लोक सेवा आयोग में,
और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि सर जल्दी से जल्दी विज्ञापन जारी करें। उन्होंने ये चीज़ें स्पष्ट कर दी हैं कि शासन को जो पत्र भेजा गया है उस पत्र में ये स्पष्ट लिख दिया गया है कि हमने विज्ञापन तैयार कर लिया है और शासन के दिशा निर्देशों का हमें इंतज़ार है। जैसे ही शासन हमें दिशा निर्देश जारी करता है तत्काल हम विज्ञापन जारी कर देंगे, उसी दिन जारी कर देंगे। ठीक है, तो शासन जो है उस इन सारी चीज़ों को लेकर के कब तक दिशा निर्देश दे सकता है, इस पर मंत्री महोदया का ये कहना था कि शासन ने इस बात को स्पष्ट कर लिया है कि कितने जगह पे विद्यालयों में सीटें रिक्त हैं। सारी चीज़ें जो है डिक्लेयर हो चुकी हैं और जैसे ही कैबिनेट की मीटिंग होगी या अधिकारी लेवल की मीटिंग मुख्यमंत्री महोदय लेंगे, वैसे ही शासन का दिशा निर्देश वो लोक सेवा आयोग को प्रति जारी हो जाएगा। आप सभी लोगों को अब ज़्यादा इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है, चीज़ें आप सभी लोगों के हित में चल रही हैं। और जीएससी लेक्चरर में तो यह स्पष्ट हो चुका है कि आप सभी लोगों को परसेंटेज का अभाव देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे केवल डिग्री ही वैलिड होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल रही है। नॉन बीएड वाले जो कला के विद्यार्थी के स्टूडेंट हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी एक खुशखबरी ये है कि इस बार वो लोग आवेदन भी कर सकेंगे और सिलेक्शन होने के बाद नियुक्ति भी प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन उनकी जो प्रोविजनल पीरियड होगी वो 3 साल की होगी। मतलब उनको 3 साल के भीतर किसी भी स्ट्रीम में, ऐसा नहीं कि मतलब वो कला से हैं तो कला से ही या संगीत से हैं तो संगीत से ही, ऐसा नहीं, मतलब वो किसी भी स्ट्रीम में बीएड करके वो सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। हाँ, हिंदी के विद्यार्थियों की अर्हता के संबंध में इंटरमीडिएट में जो संस्कृत आदि मांगी जाती थी, इस पर आज भी विचारणीय तथ्य सामने नहीं आ सके हैं, जिसकी वजह से हिंदी की अर्हता अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से भी कुछ राय मशवरा किया गया है और सारी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर की जा रही हैं और शासन स्तर पे भी इस पर मंथन चल रहा है कि क्या इंटर लेवल पर संस्कृत की अनिवार्यता उचित है अथवा नहीं। और पूरी उम्मीद है कि 3 दिन के भीतर इस पर डिक्लेरेशन हो जाएगा। ठीक है, और जैसे डिक्लेरेशन इसका होता है वैसे विज्ञापन आदि की प्रक्रिया को सुगमतापूर्वक आगे बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है, और रही बात, चूँकि एलटी ग्रेड में जो हिंदी की अर्हता होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से, तो ज़्यादा आपको कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञापन आप सभी लोगों का पूरी तरीके से तैयार है और विज्ञापन को जारी करने के लिए बस शासन के दिशा निर्देशों का ही अभाव है। और पूरी उम्मीद की जा रही है कि जिस दिन शासन ने अधिकारी लेवल पे मीटिंग ली उसी दिन माध्यमिक शिक्षा विभाग से आप सभी लोगों के लिए ये विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस बार आप लोगों को जीएससी लेक्चरर भी साथ में देखने के लिए मिल रहा है और जीएससी लेक्चरर में आज तक कभी भी 3000 से ऊपर पद नहीं आए हैं। ठीक है, तो इतने सारे पदों का आना और इतने सारे पदों का विज्ञापन जारी होना, ये सभी चीज़ें आप सभी लोगों के हित में है। ठीक है, तो अगर आप वास्तविकता में राजकीय विद्यालयों में टीचर बनना चाहते हैं तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आदि अवश्य प्राप्त करें। 9721411385 पर हमसे संपर्क करें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आप सभी लोगों को मैं बता दूं, टेट सीटेट सुपर टेट में 140 अंक, टीजीटी पीजीटी एलटीजीआईसी में 120 प्लस क्वेश्चन, टीजीटी पीजीटी में 118 प्लस क्वेश्चन करने के लिए आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स अवश्य ही प्राप्त करना होगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट में निश्चित सफलता हमारे मैटर से आप प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें 9721411385 93% प्रश्नों की गारंटी यही मतलब आपको दिखाती है कि आपकी सफलता कहीं दूर नहीं है। तो याद रखें आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प और बेहतरीन से बेहतरीन मैटर, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। आज लोक सेवा आयोग में 3-4 बातें एकदम स्पष्ट हो चुकी हैं कि विज्ञापन जारी होने के बाद इसकी जो प्रक्रिया है वो 6 माह के भीतर ही कंप्लीट की जाएगी और एलटी ग्रेड के साथ आपके जीएससी लेक्चरर भी चलेगा। ठीक है, मतलब एक तरफ एलटी ग्रेड और एक तरफ आपके जीएससी लेक्चरर, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का अंतर दिया जाएगा। मतलब एग्ज़ाम आदि होने में केवल 15 दिन का ही अंतर दिया जाएगा। तो आपको एलटी ग्रेड और जीएससी लेक्चरर साथ साथ पढ़ना होगा। ठीक है, जैसे आप टीजीटी पीजीटी पढ़ते हो ना, वैसे ही आपको एलटी ग्रेड और जीएससी लेक्चरर भी देखने के लिए मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात पता चली है कि परसेंटेज इस बार नहीं होगा कि 50% की डिग्री वाले विद्यार्थी इसमें आवेदन आदि कर सकते हैं। परसेंटेज को हटाया गया है। ठीक है, तो उन विद्यार्थियों के लिए हिप हिप हुर्रे है जो विद्यार्थी
50% से कम के डिग्री धारक हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, उनको अवसर नहीं मिलता है। तीसरी भी अपॉर्चुनिटी है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने बीपीएड किया है, सीपीएड किया है, एमपीएड किया है ना। ऐसे विद्यार्थी शारीरिक शिक्षा आदि विषय को लेकर के हमेशा ही चिंतित रहते हैं कि उन्हें अवसर कम मिलता है। तो इस बार आप सभी लोगों को राजकीय विद्यालयों में बहुत अधिकतम अवसर प्राप्त होने चल रहा है। 1100 पदों का विज्ञापन आप सभी लोगों का इसमें सम्मिलित होगा। तो इतने सारे पद आज तक कभी भी एलटी ग्रेड स्तर पर नहीं आए हैं शारीरिक शिक्षा जैसे विषय में, इसलिए आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो जानकारी प्राप्त हुई है 1103 पद कम नहीं होते हैं। इसलिए आप सभी लोगों को बेहतरीन तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि जीएस का जो लेवल है वो जीएस का लेवल स्तरीय रखा जाएगा। इस बार पीसीएस लेवल का आप लोगों को जीएस देखने के लिए प्राप्त होगा। इसलिए आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि 130 प्लस क्वेश्चन जो आपके मतलब 130 क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे सब्जेक्ट के, और 20 क्वेश्चन आपके जीएस से होंगे। इसमें भी आपको 40% मार्क गेन करना होगा। यदि आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 40% मार्क, और यदि आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी से आते हैं तो 35% मार्क आप सभी लोगों को गेन करना ही पड़ेगा, तभी आपकी कापियाँ आगे जचेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग में भी थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अभी तक 1/3 पे कार्य चल रहा था, लेकिन अब जो है 1/2 पे आपका काम चलेगा। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 अंक दिया जाएगा, और एक क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आपका आधा अंक काट लिया जाएगा। ठीक, पहले होता क्या था 1/3 काटा जाता था, लेकिन अब 1/2 पे जो है काम चल रहा है। इसलिए थोड़ा सा आपके नेगेटिव मार्किंग का जो प्रेशर है वो आपके ऊपर थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जीएस के जो सिलेबस में है परिवर्तन किया गया है, ताकि विद्यार्थी जीएस पे भी ध्यान दे सकें, और विद्यार्थी ये ना कह सकें कि हमारा जीएस कमज़ोर है तो इसकी वजह से हम सब्जेक्ट की वजह से ही हम टीचर बन जाएंगे, तो सब्जेक्ट की वजह से आप अध्यापक नहीं बन पाएंगे। इसके लिए आप सभी लोगों को जीएस भी तैयार करना होगा। विदाउट जीएस यू कांट मेक अ टीचर इन जीआईसी कॉलेजेस। ठीक है, तो आप सभी लोगों को जीएस पे ध्यान देना है, जीएस पढ़ते रहिए। और अगर आप सभी लोगों को 120 प्लस क्वेश्चन करना है, 120 प्लस क्वेश्चन का मतलब जानते हो, आप सभी लोगों की सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आपको हैंडमेड नोट्स उपलब्ध करा रहा है। 9721411385 पर आप सभी लोग हमसे संपर्क करके इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके कि विज्ञापन कब तक आएगा। तो विज्ञापन की तिथियां फिलहाल तो अधिकारियों ने स्पष्ट नहीं किए हैं, लेकिन इतनी चीज़ें जरूर हैं भाई साहब कि यहाँ से सारे विवाद को जो है वो शासन स्तर तक भेज दिया गया है, और शासन किसी भी दिन इसकी जो है अर्हता आदि के संबंध में पत्र आदि जारी कर सकता है, और आपका विज्ञापन जो वो जारी हो सकता है। बात करेंगे आपके खंड शिक्षा अधिकारी के लिए। तो खंड शिक्षा अधिकारी का जो वेरिफिकेशन है वो चल रहा है, और अभी इसका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी तकरीबन 212 पद ऐसे हैं अन्य जिलों के, मतलब उसमें प्रयागराज सम्मिलित नहीं है, अन्य जिलों के भी, और वो सारी चीज़ें स्पष्ट होने के बाद ही आपका विज्ञापन जारी होगा, क्योंकि जितने पदों का वेरिफिकेशन होता है उतने ही पदों का आपका विज्ञापन जारी होगा। अध्याचन तो 1369 पदों के थे, लेकिन धीरे धीरे कम करते करते ये अध्याचन आप सभी लोगों का पहुंचा दिया गया 559 पदों का। वैसे भी 559 पद भी कम नहीं होते हैं, है ना। तो एसडीआई का जो विज्ञापन है उसमें इस बार आप सभी लोगों को कुछ परिवर्तन देखने के लिए मिल सकते हैं। आज जो ज्ञापन में हम लोगों ने प्रस्तुत किया उसमें सर्वप्रथम था कि डीएड के विद्यार्थियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, डिप्लोमा इन एजुकेशन, विशिष्ट बीएड को सम्मिलित किया जाए, जो विद्यार्थी दिव्यांगजनों को, मुकबधिर को जो है एजुकेशन देते हैं, ऐसे अध्यापकों को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, ताकि वो भी एक अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर सकें एसडीआई के रूप में। ठीक है, और एलटी ग्रेड में भी इनको सम्मिलित किया जाए। डीएड वाले विद्यार्थी, चूँकि बीएड को और डीएड को एक समकक्ष रखना चाहिए। डिप्लोमा इन एजुकेशन होता है, बैचलर इन एजुकेशन होता है आपका बीएड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि उन विद्यार्थियों को भी थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिल सके और वो विद्यार्थी भी फाइट में आ सकें। तो इसके लिए सचिव महोदय को जो ज्ञापन दिया गया उन्होंने कहा कि हम इस पर विनम्रतापूर्वक विचार करेंगे, और जो चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग से आप सभी लोगों के लिए खुशखबरियों की सौगात है, और उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादातर खुशखबरी की सौगात है जो विद्यार्थी इस समय ज़्यादा परेशान है आपकी नियुक्ति आदि को लेकर के।
तो उनकी नियुक्तियों के संबंध में जो चीज़ें हैं, शासन ने भी जब कार्य आरंभ कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि शासनादेश किसी भी दिन आप सभी लोगों के लिए जारी हो सकता है। ठीक है, और हमने ना तो आपसे कोई शुल्क लिया था, फिर भी एक इंसानियत के नाते हमने आपके लिए कार्य किया, और बड़ी खुशी है कि अब आपकी मंजिल जो है वो साफ साफ नज़र आने लगी है। ठीक है, अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। तो आज विद्यार्थियों ने हमसे सवाल किया कि सर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कब तक बहाल होगा। तो आज शासन स्तर से मैंने इस बात को पता कराया है। तो शासन स्तर से जो समाचार हमें प्राप्त हुआ है उसके आधार पर मैं आप सभी लोगों को बता दूं, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को बहाल करने पर अभी शासन विचार नहीं कर रहा है। जो सबसे बड़ी चीज़ ये है, सबसे बड़ी बात यही सामने आ रही कि इसमें नए शिक्षा सेवा चयन आयोग आदि को लेकर के भी कार्य किए जा रहे हैं। उसकी ड्राफ्ट पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, सदस्यों का चयन प्रक्रिया भी कंप्लीट कर लिया गया है, नियमावली भी बन चुकी है। उस पर राज्यपाल महोदय की साइन होने के बाद, योगी कैबिनेट में पारित होने के बाद आप सभी लोगों को एक तरीके से वैधानिक संस्था देखने के लिए मिलेगी, जो कि पूरी तरीके से वैधानिक होगी, मतलब कानूनी संस्था होगी। ठीक है, और इसकी जो नियमावली बनेगी उसमें आप सभी लोगों को 3 बोर्ड एक साथ मर्ज किए जा सकते हैं, जिसमें आपका उच्चतर शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और प्राथमिक शिक्षा का जो अभी तक कोई बोर्ड नहीं था, कोई आधार नहीं था, कभी ये कराता था कभी वो कराता था, ये सारी वैकेंसियाँ जो है उसी बोर्ड में, उसी आयोग में चली जाएंगी। ठीक है, तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। और नई एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ यूपी टेट 2022 आप सभी लोगों को नए आयोग के माध्यम से ही देखने के लिए मिल सकता है, जिसके चांसेस 95% तक हो चुके हैं। ठीक है, 5% उम्मीद है कि आप सभी लोगों को जो है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बहाल होता हुआ दिखेगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही बहाल हो, ताकि प्रक्रियाएँ जो आप सभी लोगों की चल रही हैं वो तीव्र गति में आए। इसीलिए अभी तक सेंटरों का निर्धारण आदि की प्रक्रिया को भी आयोग के आपके शासन के माध्यम से ठप्प कर दिया गया। और जो शासन से सूचना प्राप्त हो रही है कि इस बार आप सभी लोगों का पेपर अंतर जनपदीय या मंडल स्तर पे ही कराया जाएगा। जनपद स्तर पे जो है मतलब पेपर कराने पर शासन जो है सहमत नहीं है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये बातें मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में, इसलिए सचिव महोदया के द्वारा, जो अंजना कश्यप मैम के द्वारा जो है, अंजना मैम के द्वारा जो पत्र जारी किया गया था, उस पत्र का कोई मतलब नहीं बना। ठीक है, और एक आदेश आया था आपके तदस्थ शिक्षकों आदि को लेकर के, उनके पदों को जोड़ने आदि को लेकर के। तो क्या करते हैं कि मतलब तदस्थ शिक्षकों के पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं जब हम बात करते हैं उनकी। सबसे ज़्यादा उनको तकलीफ़ है कि मतलब जब जब ये खड़ा होता है कुछ ना कुछ बवाल ज़रूर करता है ना। तो इनके पदों को ऐड कराने की एक हमारे तरफ से सार्थक तरीके से मुहिम चलाई गई है, और इस मुहिम में बहुत सारे लोग जो है मतलब सम्मिलित हैं। भाई उन लोगों का भी थोड़ा बहुत जो है शासन में पहुंच होती है, इसी वजह से दिक्कतें नहीं आ रही थी